जो बंदे बेंच में जो जज बैठे ही नहीं कहता जी उनका भी ओपिनियन एग्री करें और 4-3 से होता है। नवाज शरीफ गया था लगानी के पास मिलने के लिए और उसने बताया कि मैंने जजों पे काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक तो वीडियो बनाते हैं जजों की, उनको ब्लैकमेल करने के लिए या पैसे दे देते हैं। दैट जजमेंट हैज नो वैल्यू इन द लाइट ऑफ लॉ। दो जज बैठे ही नहीं उसमें, दैट वाज 5 मेंबर बेंच। और आज यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई है। उन्होंने कहा जी फौज भी पाबंद है ये सिक्योरिटी देने में, हर गवर्नमेंट पैसे देने के लिए पाबंद है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में पाबंद है। तो बाकी बात कौन सी पीछे रही? हमारी तो रिजर्व 5 अरब है, उसके 200 कुछ अरब डॉलर रिजर्व है। हमारा क्या मुकाबला इंडिया के साथ? असल में ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है, जो इश्तिहारी इश्तिहारी मफरारी फरूरी जो पता नहीं क्या कुछ है, प्रोक्लेम डिफेंडर, सारा कुछ उसकी और उसकी बेटी जो है ये चाहते हैं कि इलेक्शन उस वक्त हो जब इमरान खान इस दुनिया में ना हो। और इमरान खान के मारने वालों को मैं दूसरी दफा तबलीग कर रहा हूँ कि अगर इनको मारोगे मुल्क खाना जगी की तरफ चला जाएगा और भारत आपको तरनवाले की तरह खा जाएगा। दो काम देख रहा हूँ, या तो इलेक्शन होंगे या मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन मार्शल लॉ लगाना इतना आसान नहीं रहा जितना इन हालात में खास तौर पे। ख्वातीन हज़रात, आपका होस्ट बहुत सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। गुज़श्ता रात जो माइनॉरिटी जजों ने मंदोखेल और जस्टिस मंसूर शाह शामिल थे, उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया। जो बंदे बेंच में जो जज बैठे ही नहीं कहता जी उनका भी ओपिनियन एग्री करें और 4-3 से होता है। फिर दो भी जज हैं जिनको नकवी साहब को और जस्टिस इजाजुल हसन को उस बेंच से हटाया गया था। इस तरह का काम PMLN की फितरत में शामिल है। वो जजों को खरीदते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं। मुझे याद है फरूक लगारी जब प्रेसिडेंट था तो नवाज शरीफ गया था लगारी के पास मिलने के लिए और उसने बताया कि मैंने जजों पे काम करना शुरू कर दिया है। और उस वजह से चीफ जस्टिस सज्जाद शाह साहब को अपनी ही जजमेंट की जिसके आथर वो खुद थे, ही वाज द ऑथर ऑफ द जजमेंट वहाबुल खारी के केस में, उसकी वजह से उसको निकाल दिया, चीफ जस्टिस से हटा दिया। और रफीक तारड़ साहब बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ करे, सबकी बख्शिश फरमाए। वो पहले तो कोयटा लेके गए खलील रहमान के पास ब्रीफ केस, और पेशावर में तो मैं खुद एविडेंस हूँ कि जस्टिस दिक्की के घर ब्रीफ केस लेके गए। मैं और DC चीमा था, परवेज मेहंदी था और ये तारड़ साहब थे। तो ये एक तो वीडियो बनाते हैं जजों की, उनको ब्लैकमेल करने के लिए या पैसे दे देते हैं। अब जो ये हर बंदा जानता है कि ये जो जजमेंट मंसूर अली शाह ने लिखी है वो किसी खाते में नहीं है। दैट जजमेंट हैज नो वैल्यू इन द लाइट ऑफ लॉ। लेकिन रात का वो टीवी पे हर तरफ ये चर्चा, इवन के अहमद खान कहता है जी कंफ्यूजन हो गया। भाई क्या कंफ्यूजन हो गया अहमद खान साहब? दो जज बैठे ही नहीं उसमें, दैट वाज 5 मेंबर बेंच। 5 मेंबर बेंच में 3 बंदों ने कह दिया कि जी इलेक्शन फौरी तौर पर कराया, और दो उन्होंने कंक्लूड ये किया मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के खिलाफ लिख के अपना जो लिख सकता था चीफ जस्टिस के खिलाफ लिख के सो मोटो एक्शन के मुतालिक। तो मोटो एक्शन तो जो राइट है चीफ जस्टिस का, उसकी पावर है, आप उससे कैसे नेगेट कर सकते हो? एंड में ये कहा जी हाई कोर्ट 3 दिन में फैसला करे। तो हाई कोर्ट ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर चले जाना? क्या उन्होंने नहीं कहना था कि फैसला इलेक्शन करवाया जाए? और आज यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई है। उन्होंने कहा जी फौज भी पाबंद है ये सिक्योरिटी देने में, हर गवर्नमेंट पैसे देने के लिए पाबंद है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में पाबंद है। तो बाकी बात कौन सी पीछे रही? हाउ कैन यू रन फ्रॉम इलेक्शंस? This is the constitutional requirement.
यू हैव टू गो थ्रू इट। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, मट्स लगे कर रहा था कॉमन हाउस में, फॉरन एजेंटिंग, अब ये और वो और फलान और डिंग। असल में ये जो भगोड़ा बैठा हुआ है, जो होशियारी, इश्तियारी, मफरारी, फ्रूरी, जो पता नहीं क्या कुछ है, प्रोक्लेम डिफेंडर, सारा कुछ उसकी और उसकी बेटी जो है, ये चाहते हैं कि इलेक्शन उस वक्त हो जब इमरान खान इस दुनिया में ना हो। और इमरान खान के मारने वालों को मैं दूसरी दफा तंबीह कर रहा हूं कि अगर इनको मारोगे मुल्क खाना जगी की तरफ चला जाएगा और भारत आपको तरनवाले की तरह खा जाएगा। हमारा तो हमारी तो रिजर्व 5 अरब है, उसके वो 200 कुछ अरब डॉलर रिजर्व है। हमारा क्या मुकाबला इंडिया के साथ? तो ये अब तो मैं दो काम देखे हूँ, या तो इलेक्शन होंगे या मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन मार्शल लॉ लगाना इतना आसान नहीं रहा जितना इन हालात में, खास तौर पे जब आप इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसे हुए हो। मार्शल लॉ लगाने की मेरा ख्याल है कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो दैट वाज द टोटली डिजास्टर। कल मैं सेक्रेटरी खारजा साहब का गालबनामा शमशाद साहब थे, वो रो रहा था, कहते हैं इनकी वजह से पहले हमारा एक बाजू कट चुका है, मुल्क 2 लाख हो चुका है, और अब सेम प्रैक्टिस वही की जा रही है। इनको बंदूकें हमने दी, तो ये बंदूकें इनको ये इसलिए नहीं कि हम पे तानी जाए। हमने जो वो कहते हैं कि दुश्मनों के लिए कहा गया था। तो आप हमारे मुहाफिज हो, आपका काम है हमारी हिफाजत करना, हमारी सरहदों की हिफाजत करना। आप इस चीज की आपको तनख्वाह दी जाती है। तो इस मुल्क पर आप अपनी जो है ना, इसकी अगर इसकी सलामती है तो आपकी इज्जत है, और ये मुल्क नहीं है तो फिर आप भी हमारी तरह ही होंगे। तो पाकिस्तान का फर्स्ट जो जनरल मुशर्रफ कहता था, मैं तो उस फार्मूले पे यकीन रखता हूँ। मेरे तमाम रिश्तेदार बाहर जा चुके हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा। मैं पाकिस्तान इसलिए छोड़ रहा कि मेरे पेरेंट्स की कब्र इधर है, मेरे अबाओ अजदाद की कब्र इधर है। मैं चला जाऊं बाहर और वहां जाके मर जाऊं तो मैं किधर और मेरे वालिदैन किधर दफन होंगे। तो इस वजह से मेरे तो किसी को नहीं मैं बाहर भिजवाया। मैं तो टोटली अगेंस्ट हूं, बाहर जाने के खिलाफ हूं। पाकिस्तान में रहो जिसने आपको इज्जत दी है। ये जो मैं आज तक हूं, ये मैं पाकिस्तान की वजह से हूं। और पाकिस्तान आजाद था इसलिए हम लोग अल्लाह ताला ने हमें बड़े बड़े रुतबों पे फायज किया। हमारे बावजदाद में से इतनी किसी ने नहीं की जितनी मैंने जो रैंक दिया। अभी मेरी परफॉर्मा प्रमोशन भी होने जा रही है। 2 स्टेप मुझे इनको करना पड़ेगा प्रमोट। तो ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ इजाज़त दें, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी लाउड एंड क्लियर that there is no option other than election. So you have to go for the elections of provincial assembly, that is KPK and Punjab. मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला अब फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।